अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हैदराबाद की मशहूर स्पेशल सलातीन की कढ़ाई की बनाने की रेसिपी। ये इतने मज़ेदार रेसिपी होती है कि जिसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इसका एक अपना ही जायका होता है, अपना ही टेस्ट होता है। क्योंकि इसको कोयले पे पकाया जाता है। आप चाहोगे हम घर में पका रहे हैं तो हम गैस पर पकाएंगे, लेकिन मैं उसी मेथड्स के साथ सिखाऊंगी आपको। और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनेगी, इतनी मज़ेदार होती है क्योंकि मटन से बनाई जाती है। तो आज हम भी आपको यही रेसिपी बताएंगे, बिल्कुल स्पेशल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरा मटन का गोश्त है और गोश्त मेरे पास है 1 kg। इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया था और स्टैंडर पे रख दिया था। इसका पानी वगैरह सब निकल गया है, तो इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। और इसके ऊपर फिर मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल लिया है यहाँ पर मैंने 1 कप, क्योंकि जब बाज़ार में इस तरह से बनाई जाती है कढ़ाई तो सबसे पहले गोश्त को डाला जाता है, फिर ऑयल डाला जाता है ऊपर से, फिर इसकी फ्राइंग शुरू होती है। तो हम भी फिर वही काम कर रहे हैं, ढाबे वाला स्टाइल है, तो आज हम वही काम करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने गोश्त भी डाल दिया है और ऑयल भी चला गया है इसके अंदर। तो अब इसकी करूँगी मैं बहुत अच्छे से भुनाई, और जब तक करूँगी हाई फ्लेम पर भुनाई इसकी, कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो आप देखिएगा कि मैं इसको कितने अच्छे तरीके से भूनती हूँ। इसका ब्राउन कलर कर दूँगी मैं थोड़ा सा, और ये गोश्त भूनने पर आ जाएगा तो मैं समझ जाऊँगी कि इसकी भुनाई हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं इसका मीट का जितना भी पानी है वो भी ड्राई हो गया है, और गोश्त ने काफ़ी अच्छा कलर भी इख्तियार कर लिया है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा मैंने इसको फ्राई किया है, गोश्त का ब्राउन कलर हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास 3 पाव टमाटर हैं। टमाटर भी मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी के लिए हैं, रेड कलर के लिए हैं, और उसमें से सिर्फ एक के मैंने 2 पीसेस किए हैं। आपको भी इसी तरह करना है, या फिर साबुत डाल दीजिएगा। आप इसे ही जाते हैं वहाँ पर भी, अगर हम बाज़ार में या रेस्टोरेंट में या ढाबे में खाते हैं तो इसी तरह ही पकाया जाता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स करके इसको मैंने ढाँप के पकाया है। 10-15 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, काफ़ी अच्छे से भाप आ गई, स्टीम आ गई इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं पानी काफ़ी रिलीज़ किया है गोश्त ने अपना। टमाटर भी हमारे थोड़े से गल गए हैं, जो इसके अंदर से छिलका रिमूव हो जाएगा तो उसको हम बाहर कर देंगे, और इसको हम तोड़ते जाएंगे, थोड़े से टमाटरों को मैश करेंगे हम। फिर इसको मैं कवर कर दूँगी, मीडियम टू लो आंच पे पकाना है हमें इसको। आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है तो हाफ़ डन हो गया है हमारा मीट। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इस पर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने इसके अंदर। बस अभी इसके अंदर सिर्फ यही जाएगी। इसको फिर से मैं कवर करूँगी, गोश्त अभी कसर है तो इसको मैं पकाऊँगी इसी अपने टमाटर के अपने पानी में ही पकेगा ये। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको दोबारा से चलाया है, आधे घंटे बाद देखा है तो काफ़ी हद तक हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब मैं इसकी यहाँ पर भुनाई शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इस पर साबुत धनिया, इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है, वो शामिल कर दिया है मैंने। इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से पहले। अब यहाँ पर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने काली मिर्च कूट ली है हाथ से, मैंने मशीन की बिल्कुल भी मत पीसिएगा, तो हाथ से मैंने इसको कूट लिया है। इसको मैं शामिल करती जाऊँगी, और मुझे कम लगेगी तो मैं और डाल दूँगी, लेकिन ये 1 टेबल स्पून है मेरे पास। काली मिर्च भी चली गई इसके अंदर, और बहुत अच्छी इस वक्त मेरे किचन में खुशबू महक रही है। सेम ढाबे वाली स्टाइल की हम आज कढ़ाई बना रहे हैं, तो वही खुशबू आज हमारे किचन में महक रही है माशाल्लाह से, बहुत परफेक्ट लुक के साथ बन रही है। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। अब इसी स्टेज में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से काट के शामिल कर दी है बिल्कुल लास्ट में। और टमाटर भी हमारे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, सब गल गए हैं, और गोश्त भी हमारा डन हो चुका है माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक के स्लाइस शामिल करूँगी मैं थोड़े से इसके अंदर। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, ये देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमारी कढ़ाई भून चुकी है माशाल्लाह से, कितने अच्छी परफेक्ट लुक के साथ हमारी कढ़ाई बनी है। तो अब चलिए मैं इसको काउंटर पे दिखाती हूँ, इसको सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई सलातीन हैदराबाद की कढ़ाई बिल्कुल बनकर रेडी हो गई एकदम से, और माशाल्लाह कितनी परफेक्ट लुक के साथ बनकर तैयार हुई है। आप इसको तंदूरी नान के साथ या इसको चपातियों के साथ सर्व करें, इसके साथ आप ज़ीरे का रायता बनाएं, सलाद रखें, तो बहुत ही मज़ा आएगा। और ये कैसी बनी थी आप इसको बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।